कहानी के शुरुआत में हम जेनिफर हिल्स नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठे एक घर के सामने रुक जाती है और अंदर जाते ही उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो पहले से जेनिफर को जानता था, क्योंकि जेनिफर ने उसे एक कैबिन रेंट पर लिया था, जिसकी वजह से वो आदमी जेनिफर को घर की चाबियां और साथ ही साथ वहां तक जाने का मैप भी दे देता है जो कि शहर से बहुत ही ज्यादा दूर था। और जेनिफर भी एक ऐसी जगह तलाश कर रही थी जहाँ पर वो बड़ी खामोशी के साथ अपने नावल लिख सके, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी नावल राइटर थी। जिसे कहते ही वो बूढ़े आदमी से मैप लेकर घर की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर था, जिसकी वजह से वो रास्ते में रुकते ही कुछ आदमियों को मैप दिखाकर रास्ता पूछने लगती है, क्योंकि जेनिफर के मुताबिक वो रास्ता भूल चुके थे। तो अब हम यहाँ पर तीन दोस्त एंडी, जॉनी और स्टैनली को देखते हैं जो अपनी शॉप के सामने रुका जेनिफर को देखते ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की थी। लेकिन जेनिफर उन सभी को इग्नोर कर देती है और आखिरकार स्टैनली के रास्ता बताते ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो जाती है। लेकिन इस बार वो किसी तरह करके उसी कैबिन तक पहुँच जाती है जिसे उसने रेंट पर लिया था, जो एक बहुत ही सुनसान जगह पर होने के साथ साथ जंगल के भी बीचों बीच था, जिसके अंदर जाते ही जेनिफर अपना सामान निकालकर फौरन लिखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो बिल्कुल एक ऐसी ही जगह तलाश कर रही थी जहां पर किसी के भी बिना डिस्टर्ब किए वो आसानी से लिखती रहे। अब रात को जब जेनिफर अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी तो उसे घर के सामने स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है और जेनिफर उसे देखने के लिए जो ही अंदर जाती है तो वहाँ पर कुछ सामान के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो डोर लॉक करते ही वापस आ जाती है। लेकिन इसी बीच चेयर पर बैठते ही उसके ऊपर ड्रिंक गिर जाती है, जिसकी वजह से वो रूम के अंदर जाते ही अपनी शर्ट साफ करने लगती है। लेकिन अब यहाँ पर कोई और ऐसा भी मौजूद था जो सारे सीन को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बारे में जेनिफर खुद भी नहीं जानती थी। अब सुबह होने के बाद जेनिफर जो ही जॉगिंग कर रही थी तो रास्ते में उसे अपने सामने एक वीरान घर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो जो ही अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक बाथ टब के अलावा पुरानी सीजर भी दिखाई देती है। अब जेनिफर ये देखने के बाद डर के मारे वहाँ से निकलते ही घर वापस आ जाती है और जो ही अपना चेहरा साफ करने लगती है तो उसकी टैप भी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो प्लम्बर को कॉल करते ही यहाँ पर आने का कहती है और कुछ टाइम गुजरने के बाद प्लम्बर आते ही टैप को सेट कर देता है, जिसे देखते ही जेनिफर खुशी के मारे उसके गले लग जाती है। अब इसी के बाद हम उन्हीं तीनों लड़कों एंडी, स्टैनली और जॉनी को देखते हैं जो जंगल में बैठे एक साथ जेनिफर की वीडियो देख रहे थे, क्योंकि घर में जिस लड़के ने वीडियो बनाई थी वो और कोई नहीं बल्कि स्टैनली ही था, जिससे मालूम हो जाता है कि ये तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो इसी बीच वहाँ पर मैथ्यू आते ही इन्हें अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि जेनिफर ने उसे गले लगाया है, जिसे सुनकर ये सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ्यू की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, जिसकी वजह से वो सभी एक साथ ही जेनिफर के घर जाने की प्लानिंग करते हैं। अब रात को जब जेनिफर घर के अंदर सो रही थी तो वहाँ पर ये चारों दोस्त आते ही डोर के सामने एक डेड स्पैरो डालकर छुप जाते हैं, जिसकी आवाज सुनकर जेनिफर भी जागने के बाद डोर के सामने पहुंच जाती है। लेकिन इस बार भी उसे स्पैरो की बजाय अपने सामने स्टोर रूम से आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो स्टोर रूम को लॉक करते ही घर वापस आ जाती है। लेकिन इस बार वो अपने सामने मैथ्यू और उसके तीनों दोस्तों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जो बिना बताए घर के अंदर आ गए थे और वो जेनिफर को देखकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जिनसे मालूम हो जाता है कि ये चारों दोस्त अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी जॉनी एक बोतल उठाते ही जेनिफर से उसे ड्रिंक करने का कहता है। इसे सुनकर वो पहले तो मना करती है, लेकिन उनके बहुत ज्यादा डराने की वजह से बात मान जाती है। लेकिन वो सभी इससे भी नहीं रुकते और गुस्से में आते ही जेनिफर को अपने दांत दिखाने का कहते हैं, जिनकी बातें सुनकर वो खुद भी वैसा ही करती जा रही थी जैसा वो उसे करने को कह रहे थे, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा होने के साथ साथ जेनिफर भी घर के अंदर अकेली थी और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था इस सब की वीडियो पॉज हैरा स्टैनली भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन इसी बीच जेनिफर बड़ी चालाकी से स्टैनली पर आई स्प्रे मारते ही वहाँ से भाग जाती है। तभी भागते भागते जेनिफर को अपने सामने शेरिफ नाम का एक पुलिस वाला दिखाई देता है, जिसे वो अपने साथ होने वाले हर चीज के बारे में बता देती है, क्योंकि उसके साथ जेनिफर के कैबिन का मालिक भी मौजूद था। लेकिन शेरिफ भी ये सुनने के बाद जेनिफर को अपने साथ पुलिस स्टेशन पर ले जाने की बजाय वापस उसी घर के अंदर ले आता है, जहाँ पर देखते ही देखते पूरा सीन ही चेंज हो जाता है, क्योंकि शेरिफ भी जेनिफर की मदद करने की बजाय उन सभी लड़कों के साथ मिला हुआ था। अब जेनिफर ये सब देखने के बाद और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इस बार वो पहले की तरह भाग भी नहीं सकती थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर शेरिफ को एक जोरदार मुक्का मार देती है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये पांचों कितने ज्यादा कमीने और वो भी सब के बाद जेनिफर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन इस बार भी स्टैनली सारे सीन की वीडियो बना रहा था, जिसकी वजह से जेनिफर घर से बाहर आते ही अपने सामने एक तालाब देखकर उसी के अंदर कूद जाती है, जो इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि जेनिफर अगर जिंदा बच गई तो वो इन सभी के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल एविडेंस थी। जिसके बाद वो सभी तालाब के अंदर भी जेनिफर की बॉडी ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती और आखिरकार घर वापस आते ही वहाँ पर भी सभी एविडेंस इकट्ठे करके जला देते हैं। अब इस सब के बाद शेरिफ भी चाबियां लेकर उसी बूढ़े आदमी के पास पहुंच जाता है,
जिसके केबिन में जेनिफर रह रही थी, क्योंकि वो इस बारे में जरा भी नहीं जानता था कि जेनिफर इस वक्त कहाँ है। लेकिन फिर भी शेरिफ से चाबियां ले लेता है क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। अब कुछ दिनों के गुजरते ही मैथ्यू को अपने सामने जेनिफर बहुत ही ज्यादा डरावनी हालत में दिखाई देती है, जो ये सब देखकर और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि केबिन का मालिक भी शेरिफ से जेनिफर के बारे में पूछने लगता है, जिसे उसने हाल ही में फोन किया था, क्योंकि शेरिफ ने उससे भी जेनिफर के बारे में झूठ बोला था, जिसकी वजह से वो सुबह होते ही बूढ़ी आदमी के पास आकर उसे शूट कर देता है ताकि वो इस सब के बारे में किसी को भी ना बताए। तो दूसरी तरफ स्टैनली के घर से भी जेनिफर की बनाई हुई रिकॉर्डिंग गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर जाता है और जो ही इस सब के बारे में अपने दोस्तों को बताता है तो जॉनी ये सुनते ही उस पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उनकी सजा के लिए एक बहुत ही बड़ा सबूत थी। तभी रात होने के बाद जॉनी को भी अपने डोर के सामने उसी तरह डेड स्पैरो दिखाई देती है जैसा उन्होंने जेनिफर के साथ किया था, लेकिन वो इस सब को अपने दोस्तों का एक मजाक समझता है और जो ही बैक डोर पर आता है तो वहाँ पर जेनिफर के चप्पल देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये सब भी उसे मरा हुआ समझ रहे थे। अब दूसरी तरफ शेरिफ भी अपने घर पहुंच जाता है, तो इसी बीच वो अपनी टेबल पर स्टैनली की रिकॉर्डिंग टेप देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी बीवी और बेटी भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अभी तक भी इसे नहीं देखा था। जिसके बाद शेरिफ उसे उठाते ही इन सभी के पास पहुंच जाता है और गुस्से में आते ही टेप स्टैनली के मुंह में घुसा देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब के बारे में उसकी फैमिली को भी मालूम हो, और सभी से एक साथ जेनिफर को ढूंढने का कहते ही वहाँ से चला जाता है। अब इस सब के बाद हम मैथ्यू को देखते हैं, जो अपने सामने जेनिफर को बैठा देखते ही उसे एक सपना समझ लेता है और करीब जाते ही उससे बातें करने लगता है, लेकिन इस बार जेनिफर बहुत ही ज्यादा बहादुर हो चुकी थी और एक रस्सी लेते ही मैथ्यू को गले में बांधकर उसे अपने साथ ले जाती है। अब बाकी दोस्त भी अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढ रहे थे, तो इसी बीच एंडी जो ही आगे जाता है तो उसे जंगल में किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो और स्टैनली उसी वीरान घर के सामने पहुंच जाते हैं जिसे कहानी के शुरू में जेनिफर ने देखा था। अब एंडी उसे देखने के लिए घर के अंदर चला जाता है और स्टैनली बाहर ठहरा ही उसे ढूंढने लगता है। तभी स्टैनली जो ही आगे जाता है तो वो अपने सामने जेनिफर को देखते ही बड़ी तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इसी भी रास्ते में ट्रैप के लगे होने की वजह से वो उसी के अंदर फंस जाता है। अब एंडी भी स्टैनली की आवाज सुनकर जो ही करीब आता है तो पीछे से जेनिफर एक बेसबॉल बैट मारते ही उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ लाकर एक टब के ऊपर स्टैंड की मदद से बांध देती है और आखिरकार पानी के फुल होते ही उसके अंदर एसिड डाल देती है, क्योंकि अब वो इन सभी से एक एक करके बदला ले रही थी। और गुस्से में आते ही एंडी के नीचे से एक लकड़ी निकाल लेती है, जिसके निकलते ही वो खुद को रोकने के बावजूद भी एसिड के अंदर गिर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता से पूरा चेहरा जलने की वजह से एंडी की भी मौत हो जाती है। अब जेनिफर उसे मरा हुआ देखते ही घर से बाहर निकलकर स्टैनली के पास पहुंच जाती है और अपने बैग से मछलियों के कांटे निकालते ही स्टैनली की आंखों पर लगाने के बाद उसे पेड़ से बांध देती है, क्योंकि जैसा इन सभी ने जेनिफर के साथ किया था वो वैसा ही इन सभी के साथ कर रही थी। और आखिर में जेनिफर एक मछली काटते ही उसका वेस्ट मटेरियल स्टैनली के चेहरे पर लगा देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां पर सभी कौवे आकर स्टैनली के चेहरे को काटने की बजाय उसकी आंखों को भी निकाल देते हैं और इसी के साथ स्टैनली की भी मौत हो जाती है। अब बारी थी जॉनी और शेरिफ की, जिन्हें मारने के लिए जेनिफर जॉनी की शॉप पर जाते ही उसे एक रॉड मारकर बेहोश कर देती है। अब जॉनी जो ही अपने होश में आता है तो उसके दोनों हाथ और टांगें रस्सी के साथ बंधी हुई थी। अब जेनिफर भी गुस्से में आकर जॉनी को उसी तरह टॉर्चर करने लगती है जैसा शुरू में उसने किया था, लेकिन जेनिफर इस सब के साथ साथ उसके दांत भी निकाल लेती है, जिसकी वजह से अब जॉनी की भी आहिस्ता आहिस्ता से मौत हो जाती है। और अब बारी थी हमारी कहानी के आखिरी विलन शेरिफ की, जिसे ढूंढने के लिए जेनिफर उसी की बेटी की टीचर बनकर घर पहुंच जाती है और कॉल करते ही शेरिफ को भी इस सब के बारे में बता देती है, जिसे सुनने के बाद वो जो ही घर पहुंचता है तो वहाँ पर जेनिफर पहले से उसकी बेटी को अपने साथ ले गई थी और डर के मारे जो ही गाड़ी में बैठता है तो वहाँ पर जेनिफर उसे एक रॉड मारते ही बेहोश कर देती है। अब आखिर में शेरिफ जो ही अपने होश में आता है तो जेनिफर उसके साथ एक गन इस तरह से सेट कर देती है कि सामने बैठे मैथ्यू की भी एक साथ ही मौत हो जाए, जिसकी वजह से वो गन को रस्सी से बांधकर मैथ्यू के साथ सेट कर देती है और खुद बाहर बैठे दोनों के मरने का इंतजार करने लगती है। अब मैथ्यू जो ही अपने होश में आकर हाथ उठाता है तो ट्रिगर दबने की वजह से गन शूट होते ही दोनों की एक ही गोली के साथ मौत हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर बाहर बैठी जेनिफर भी खुशी महसूस करती है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।